देवताओं का शिवजी से विवाह की प्रार्थना करना और सप्तऋषियों का पार्वती जी के पास जाना। सकल सुरह के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयनी देखी चही नाथ तुमर विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखियो भरी लोचन, सोई कछु करियो मदन मनमोचन। कामु जारी रति कहचुवर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग यह उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करियो पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। पार्वती तब कीन अपारा, करे तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समझ प्रभु वाणी, ऐसे होए कहा सुख मानी। तब देवै दुदुम्बी बजाई, वर्ष सुमन जय 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 सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा ही कहने लगे। अवसर जाने सप्तऋषि आए, तुरंत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रहे भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा, हमारा सुनियो तब नारद के उपदेश, तब बाजूड़ तुम्हारपन जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर दिया। मास प्रायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर्ग विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे अभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव सैये अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मे, अद्वितीय, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनियो मनीषा, करी सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार्यो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मनुष्यों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप जो अवसी न साई, असी मंथन महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह स्वभाव ही है कि वह पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी जाई सिरे, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए।
हे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सभी प्रसंगों गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनो सुनखतु सुधरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी ने के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोभवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चित कर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जय विविध तिन दीनी सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाच यज सभी सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दुसह दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनियों और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।